नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला यूपी पेट, आरओ तथा उसके साथ साथ रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। साथियों, देखते हैं इसी के तारतम्य में हम लोग पहले सवाल की तरफ देखते हैं। फर्स्ट सवाल है आपके पास स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, आपके पास स्क्रीन पर सवाल है यमुना, सिंधु, नर्मदा और गंगा। आप लोग शेयर करते रहें, हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाभ मिल सके। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें फास्ट। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी, तो पहला आपके पास ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। साथियों, यहीं पे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चार मीनार कहाँ स्थित है? स्क्रीन पर है आपके पास ऑप्शन, लखनऊ, हैदराबाद, तमिलनाडु, मुंबई। साथियों, 5 सेकंड का समय है, आप लोग अपने कमेंट करते रहे अपने आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आपके पास में हैदराबाद। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में है। तो जान लेते हैं कि हैदराबाद में है, उसके साथ साथ क्या 1591 में कुतुबुशाही राजवंश में उनके जो 5वें शासक थे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुशाह। राइट आंसर क्या है साथियों? याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपने पास में, एक रजिस्टर और पेन जरूर रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुशाह ने इसका निर्माण करवाया था और मूसी नदी के पूर्वी तट में है। हैदराबाद में कौन सी नदी है? मूसी नदी है। और हैदराबाद कहाँ, किस राज्य का राजधानी है? तेलंगाना। तो इस तरह से आपके पास में ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? कोई भी बच्चा बता सकता है राइट आंसर, कमेंट कर दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में महाराष्ट्र का हाई कोर्ट भी है और उसके साथ साथ मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ एक समुद्री शहर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे पास स्क्रीन पर है ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करते रहे साथियों। बहुत बढ़िया, 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका 28 फरवरी को। अब सवाल आता है कि 28 फरवरी को मनाया जाता है तो किसकी याद में? कभी प्रश्न आता है कि 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय? सर सीवी रमन को उस दिन रमन इफेक्ट का उन्होंने घोषणा की थी। रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 की बात है। और 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था और वही याद को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, पटना, मुंबई और कानपुर। साथियों, राइट आंसर होगा इसका लखनऊ। बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट कर दें आप लोग। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। साथियों, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी की सरकार जब आई तो इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 साल। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बचपन से बच्चे देखते चले जाते, जब भी बारिश होती तो आकाश में आप लोग देखते हैं, यदि रिमझिम बारिश होती है और सूर्य दिख रहा हो, उस समय पर इंद्रधनुष बनने की संभावनाएं ज़्यादातर होती हैं। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों 7। इंद्रधनुष में 7 होते हैं। और आप लोग देख लीजिए, इसका क्या है? बिबिगोर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरह से टोटल कलर होते हैं साथियों 7 कलर। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे पास में राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा हमारे संसद का अंग है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वहाँ इलेक्शन होता रहता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति है। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बीमारू नाम से राज्य थे, बीमारू, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी बीमारू राज्यों में आते थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की सीमा से उसे हटाया गया है। तो भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश भी गरीबी रेखा के नीचे ही आने वाले राज्यों में से आता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपके पास में वर्तमान में बिहार है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पौधा देता है, पेड़ देता है? पीपल का पेड़, आम, नीमो, केला। राइट आंसर होगा साथियों पीपल। ऑक्सीजन देने के मामले में नीम का भी पौधा है, पीपल और बरगद, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन देता है? रात में भी ऑक्सीजन कौन देता है? तो पीपल देता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? 14 राज्य बनकर के तैयार हुए थे। वह देश की आज़ादी के पहले 14 राज्य थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य का निर्माण हो रहा था, देश में अलग अलग क्रांतियां चल रही थी। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, और 1 अक्टूबर 1953 को बना भाषाई आधार पे। तो कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों इसे कमेंट करते रहे, शेयर कर दें आप लोग, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे। आपके लिए ऐसे वीडियो हम लोग और यूजफुल वीडियो बन रहे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। साथियों 30 परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? धातु, लोहा, तांबा और जस्ता। राइट आंसर होगा साथियों जस्ता। एक प्रश्न कभी कभी आता है कि लोहे पर जंग से रोकने के लिए या जंग से बचाने के लिए किस धातु की लिपाई की जाती है या उस पर लेपित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा जस्ता, जिंक। लोहे के ऊपर आपने कभी देखा टावर, जैसे मोबाइल के टावर, से भी टावर लगे होते हैं, तो हल्का सा वो रजत या हम कहें कि हल्का सफ़ेद दिखाई देता है, उस पर जस्ते की परत का लेपित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हड्डियों को मजबूत करने वाला तेल कौन सा है? सरसों का, जैतून का, तिल या नारियल? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जैतून का तेल। जैतून इटली के आसपास जो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जितने क्षेत्र हैं वहां पे ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पहली बात करते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और हमारा संविधान 46 से ही बनकर के लगातार चला आ रहा था। तो 26 नवंबर सन 1949 को बन करके हमारा संविधान तैयार हुआ, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र के रूप में हुए, और उसी दिन हमने पूरे के पूरे जो नियम कानून लागू हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो आपके पास स्क्रीन पर है ऑप्शन, गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी, या इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ के बारे में बात करते हैं तो 1699 की बात है, बैसाखी का दिन था, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, और उसी दिन वे अमृत पान करा करके 5 जो पंच प्यारे थे और वे खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। उस समय पर उन्होंने 5 ककार धारण करने के लिए सभी से आग्रह किया, और नियम बना, पहला केस, कंघा, कच्छा, और फिर है कड़ा और कृपाण। इस तरह से 5 ककार धारण करने के लिए खालसा के लोगों को उन्होंने आग्रहित किया। चलिए आपके पास में छोटा सा रीजनिंग का सवाल है। आपकी मम्मी का भाई की मम्मी आपकी क्या लगेगी? आप लोग कमेंट करें, इस पर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कर दें साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है, आपके चाचा के पिताजी आपके क्या लगेंगे? कमेंट करें कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट मान ले आप लोग। चंदन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? मूवी आई थी अभी पुष्पा नाम से, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो उसमें चंदन की तस्करी की जाती है। चंदन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलोर या असम? दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन चंदन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है साथियों कर्नाटक में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी? शायद इसका आंसर सभी को पता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी जी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद?
तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल को लिखने का जो कार्य था उसके लेखक थे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र ने उसी में श्लोक लिखा, गायत्री मंत्र लिखा, जो सूर्य सविता को समर्पित है, जो गायत्री देवी के लिए बना था। इसमें आध्यात्म चिंतन और मनन की बात की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तरी भारत, मणिपुर, उड़ीसा या केरल? बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका उत्तरी भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? शिमला, देहरादून, कोलकाता या भोपाल? तो राइट आंसर होगा साथियों कोलकाता। 1911 तक कोलकाता ही राजधानी था। 12 दिसंबर सन 1911 को ब्रिटिश सम्राट लॉर्ड पंचम के द्वारा घोषणा की जाती है कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा कोलकाता यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? 20, 22, 24 या 28? 24 कैरेट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 24 कैरेट। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी? तो यहां पे राइट आंसर होगा साथियों, बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में कथकली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? ये बहुत नया सा सवाल आपको दिख रहा है। यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसे सैन मारिनो कहा जाता है, और यहाँ पे 2 राष्ट्रपति बनते हैं साथियों, जो कि दोनों राष्ट्रपति अलग अलग करके उस देश के शासन सत्ता को संभालते हैं। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कौन नहीं जानता? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, जो देश के राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पहली बात जान लीजिए कि मैनचेस्टर शब्द है क्या। यूरोप में उस समय पर ब्रिटेन में एक शहर था मैनचेस्टर, जो कि कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता था। तो ब्रिटिश जब भारत पर उन्होंने सत्ता स्थापित की, तो अहमदाबाद में, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, वहाँ का मानसून अच्छा था, और कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता थी। तो मिट्टी, कपास के साथ साथ उन्हें समुद्री किनारा भी मिल गया। इस तरह से वहाँ अहमदाबाद में सूती कपड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, इसीलिए भारत में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन फ्लड, तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास? तो राइट आंसर होगा, देखिए ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, इसका संबंध बाढ़ के नियंत्रण से नहीं साथियों, इसका होगा राइट आंसर होगा डेयरी विकास के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे साथियों। 1572 में अकबर के द्वारा गुजरात विजय की जाती है, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसके उत्सव मनाने के लिए जो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, सन 1573 में बनकर के तैयार हुआ। और यह जो बुलंद दरवाज़ा है, यह जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार था साथियों। तो प्रश्न आता है कि फतेहपुर सीकरी में बनवाया, किस जगह में बनवाया? तो जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार है, लगभग 160 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा साथियों, अमीर खुसरो का वास्तविक जो नाम था अबुल हसन था, या मोहम्मद हसन। तो राइट आंसर होगा मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आप लोग कमेंट करते रहे साथियों। राइट आंसर होगा चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 9.28 किलोमीटर। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले जान लीजिए कि प्राक्कलन समिति होती क्या है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के तीनों मेंबर लोकसभा से होते हैं। दूसरी चीज़, इनका कार्य क्या होता है? जो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मंत्रिमंडल हैं,
उन सभी में जो आय का लेखा जोखा है उसके बारे में अनुमान करते हैं, उसके साथ साथ ये पता लगाते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्चा किया गया है। इसके साथ साथ वे सुनिश्चित भी करते हैं कि उन्हें किस तरह से कम किया जाए खर्चे को। ये सारी चीज़ें प्राक्कलन समिति के अंतर्गत आती है। सदस्य 30 होते हैं। इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? अर्जुन देव का शासनकाल अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में था। तो ऑप्शन देख लीजिए है कहाँ पे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा जहांगीर की तरफ, क्योंकि जहांगीर के समय में ही गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उसी के आदेश पर अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी और लाहौर में इन्हें फांसी दी गई थी। तो राइट, और 30 मई 1606 को जहांगीर के आदेश में लाहौर में फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, सेम वही सवाल था। पोंगल किस राज्य का एक फसल है या फसल उत्सव मनाया जाता है? पोंगल किस राज्य का एक फसल उत्सव है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर होगा साथियों तमिलनाडु में 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। यह फसल उत्सव है और यह उत्सव सूर्य को समर्पित किया जाता है। जब सूर्य मकर रेखा को पार करके उत्तर की तरफ जब आता है, उस उत्सव में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी बता देंगे। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिट्रिक, एसिटिक, टार्ट्रिक और लैक्टिक। राइट आंसर होगा साथियों एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल कहा जाता है और या विनेगर भी कहा जाता है साथियों। सिट्रिक खट्टे फलों में पाया जाता है, टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है और लैक्टिक दूध में पाया जाता है। इस तरह से आपको बता दिया एसिड के बारे में। कनक का अर्थ है, राइट आंसर होगा यहाँ पे सोना। कनक कनकते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बौराए नर, या खाए बौराए नर। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? लखनऊ, पटना, देहरादून या कानपुर? साथियों उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनकर के अलग हुआ था। उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। बाद में 2007 में इसका नामकरण उत्तराखंड किया गया और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसका नृत्य गढ़वाली फेमस नृत्य है। उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा, गढ़वाली, लाहो या गरबा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे गढ़वाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य। नवरात्र के समय में सबसे ज्यादा यह लोक नृत्य होता है साथियों, तो ये गरबा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? लाल, सफेद, नीला या हरा? तो राइट आंसर होगा साथियों सफेद। जब युद्ध विराम भी करना होता है तो सामने जो देश हार रहा होता है या जिसे समर्पण करना होता है, आत्मसमर्पण, वह सदैव सफेद रंग का झंडा दिखाता है, जिससे सामने वाला देश उस पर अटैक नहीं करता। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सिंधु, सतलज, यमुना, गंगा। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे गंगा। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 4 नवंबर सन 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा का नामकरण किया गया। मीशो किस देश की कंपनी है? नाम से ऐसा समझ में आता है जैसे चाइना की कंपनी है, तो आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह भारत की कंपनी है और यह बेंगलुरु में इसका मुख्यालय साथियों। 2015 में यह कंपनी बनी थी। कार्य क्या करती है? आपने देखा है यह सेवा वाले कार्य करती है, लगभग सामान को एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? चोंग, घूमर, काठी, बिहू? राइट आंसर होगा घूमर नृत्य, जिसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, धौली गंगा बांध, भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध। साथियों 2 तरह से प्रश्न आता है। सबसे ऊंचा बांध जो गुरुत्वीय रूप में है वह भाखड़ा नागल बांध है और भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। सतलज नदी जो कि बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर
जिले में स्थापित है। लेकिन वैसे सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, इस तरह से जान लीजिए। लंबा बांध कौन सा है साथियों? हीराकुंड बांध। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, गेंदा, कमल या चमेली। तो राइट आंसर होगा कमल। बिहार की राजधानी कहाँ है साथियों? लखनऊ, पटना, मुंबई या कानपुर। राइट आंसर होगा पटना। पटना उस समय पर सन 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए, जिनकी संयुक्त राजधानी पटना थी। बाद में 1936 में पटना और उड़ीसा दोनों अलग, मैंने कहें बिहार और उड़ीसा अलग हुए। तो इस तरह से आपने देखा, और बिहार और झारखंड 2000 में अलग हुए। तो जान लीजिए 1900 हिस्टोरी जान लीजिए, बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हुए 1912 में। फिर इसके बाद 1912 के बाद 1936 में बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। फिर इसके बाद 2000 में बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो इस तरह से आप लोग जानकारी क्या है इसकी राजधानी? पटना। ये सवाल पिछले में आ चुका है। चंदन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ये भी बच्चे बता सकते हैं, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो शायद ये आप लोग कमेंट करिए। 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी कोई भी बच्चा बता सकता है। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो। साथियों जय हिंद, जय भारत।